दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस एपिसोड की शुरुआत में जाओ मामो के घर पर जाता है। मामो ने जाओ को अपनी नई एक्सरसाइज मशीन असेंबल करने के लिए बुलाया होता है। मामो जाओ को देखकर कहती है कि तुम परेशान लग रहे हो, अगर कोई बात हो तो तुम मुझसे कर सकते हो। लेकिन जाओ कहते है कि परेशानी की कोई बात नहीं है। जाओ मामो का काम करके चला जाता है, उसको ये बात नहीं बताता कि इसने जॉब से रिजाइन दे दिया है। दूसरी तरफ चेंगवान से आज शेरी मिलने के लिए आती है। चेंगवान इसको यहाँ पर देखकर हैरान होती है तो शेरी कहती है कि जब से तुम यहाँ पर आई मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आई। शेरी चेंगवान से कहती है कि मैंने सुना था कि तुम्हारे घर पर वाटर लीकेज का मसला हो गया था। कल मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की मिस जांग के साथ काम कर रही थी तो मैंने उनसे तुम्हारे लिए इंजीनियरिंग टीम के बारे में पूछा था। अगर तुम्हें जरूरत है तो मैं तुम्हें टीम का नंबर सेंड कर देती हूँ। चेंगवान ये सुनकर बहुत खुश होती है और शेरी से कहती है कि मुझे इसकी बहुत जरूरत थी, तुम्हारा शुक्रिया। सिमिंग को हीदोंग कॉल करके बताता है कि शेरी की मदद चेंगवान ने एक्सेप्ट कर ली है। सिमिंग अब मिस चेन से मिलने के लिए आता है। मिस चेन सिमिंग से कहती कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो सिमिंग कहता है कि मैं आपको यहाँ पर एक क्लाइंट रेफर करने के लिए आया हूँ। सिमिंग मिस चेन को कार्ड देते हुए कहते हैं कि मेरे कुछ ओवरसीज फ्रेंड्स को कस्टमाइज्ड टूर्स चाहिए तो आप उनको कांटेक्ट कर सकती हैं। मिस चेन बहुत खुश होती है और ये सिमिंग को इसके लिए थैंक्स कर रही होती है। जिमिंग कहते हैं कि जो इस फ्लोर के सुपरिटेंडेंट है उसने बहुत अच्छा काम किया है। जिमिंग कहता है कि इस फ्लोर की जो सुपरिटेंडेंट है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, तो आपको नहीं लगता कि हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मिस चेन कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्यों ना हम उसको रेड एनवेलप दे दें। जिमिंग कहते हैं कि वो ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब जू मिस्टर शिन को अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट भेजती है, जिसको देखते ही मिस्टर शिन जू के पास हॉस्पिटल आ जाते हैं। जू मिस्टर शिन से कहती है कि आपको डर है कि मैं फिर से आपके लिए कोई मसला खड़ा कर दूंगी, तो मिस्टर शिन कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं इस एज में भी डैड बनने वाला हूँ। सुबह ये सुनकर खुश हो जाती है। मिस्टर शिन कहते हैं कि आजकल मैं कंपनी की वजह से इतना बिजी था कि मैं तुम्हारी सही से टेक केयर नहीं कर पाया, लेकिन अब से अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम मुझे कभी भी बता सकती हो। सो मिस्टर शिन से कहते हैं कि आप मुझे और बेबी को घर कब देंगे। मिस्टर शिन कहते हैं कि तुम इसके अलावा और किसी बारे में भी बात कर सकती हो। ये सुनकर सो गुस्सा हो जाती है, कहती है कि अगर आप डिवोर्स नहीं लेंगे तो फिर मेरा और बेबी का क्या होगा। मिस्टर शिन जू से कहते हैं कि मैं तुम्हारी और बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें भी याद रखना चाहिए कि तुम्हारी जगह क्या है। अगर तुम इससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर तुम कुछ भी कर सकती हो। ये कहकर मिस्टर शिन यहाँ से जाने लगते हैं तो जू मिस्टर शिन को धक्का देते हुए कहती है कि आपका कहने का क्या मतलब है। लेकिन जैसे ही जू मिस्टर शिन को धक्का देती है तो इनको कुछ हो जाता है और ये नीचे गिर जाते हैं। सुबह ये देखकर परेशान हो जाते हैं, जल्दी से यहाँ पर डॉक्टर को बुलाती है। चेंगवान जब आज अपने डिपार्टमेंट आती है तो मिस चेन चेंगवान के लिए ऑनर लेकर आई होती है। ये चेंगवान से कहती है कि 5th फ्लोर के सभी लोगों ने मिलकर तुम्हें ये ऑनर दिया है। चेंगवान भी इस ऑनर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। ये अपने कोलीग्स को जब थैंक्स कह रही होती है तो यहाँ पर जिमिंग आ जाता है। चेंगवान की कोलीग जिमिंग को देखकर हैरान होते हुए कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिमिंग कहता है कि मैं रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए आया हूँ। मैनेजर सांग जिमिंग से कहती है कि आप भी तो 5th फ्लोर पर ही रहते हैं, तो क्यों ना आप मिस चेन और चेंगवान के साथ पिक्चर ले लें। जिमिंग इसके लिए मान जाता है, फिर ये तीनों साथ में पिक्चर लेते हैं। जिमिंग जब यहाँ से जा रहा होता है तो चेंगवान जिमिंग से कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए तुम्हारा शुक्रिया, जब आप फ्री होंगे तो मैं आपको कभी कॉफी के लिए लेकर चलूंगी। जिमिंग कहता है कि तो इसका मतलब है कि तुम अब मुझ पर गुस्सा नहीं हो। चेंगवान कहती है कि गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। जिमिंग चेंगवान से कहता है कि इस जूनियर पोजीशन में तुम्हारा टाइम पूरा हो गया है। मैंने तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ पर इसलिए किया था ताकि तुम अपना नेटवर्क बिल्ड कर सको। चेंगवान कहती है कि मुझे पता है। अब चेंगवान को जू की कॉल आती है जो कि चेंगवान को बताती है कि मिस्टर शिन को ब्रेन अटैक हुआ है। जिमिंग भी ये बात सुन लेता है। चेंगवान साइड में आकर जू से कहती है कि तो तुम ये बात मुझे क्यों बता रही हो। जू कहती है कि मैंने मिस्टर शिन से ब्रेकअप कर लिया था, वो मुझे मिलने के लिए आया और फिर हमारा झगड़ा हुआ। मिस्टर शिन हॉस्पिटल में गिर गए, मैं सर्जरी फीस अफोर्ड नहीं कर सकती, क्या तुम मेरी मदद करने के लिए आ सकती हो। चेंगवान कहती है कि अगर तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हें क्या करना है तो तुम शिन फैमिली को कॉल कर दो। जू कहती है कि मिस्टर शिन की हालत मेरी वजह से है और सिर्फ तुम्हें मेरी दोस्त हो, इसीलिए प्लीज तुम मेरी मदद कर दो। चेंगवान कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती और अभी मैं काम पर हूँ। ये कहकर चेंगवान कॉल बंद कर देती है। जिमिंग चेंगवान से कहता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि तुम इस सब में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना। चेंगवान कहती है कि मैं जानती हूँ। चेंगवान अपना काम कर रही होती है लेकिन जू बार बार चेंगवान को कॉल कर रही होती है। जब चेंगवान इसकी कॉल नहीं उठाती तो जू इसको अपनी लाइव लोकेशन सेंड कर देती है। लोकेशन देखने के बाद चेंगवान जियालिंग को कॉल करती है लेकिन जियालिंग का नंबर भी बंद जा रहा होता है। चेंगवान जियालिंग को मैसेज करके बता देती है कि इसके डैड हॉस्पिटल में है। सू अभी भी चेंगवान को कॉल किए जा रही होती है तो
चेंगवान मिस जांग से कहती है कि क्या मैं लीव ले सकती हूँ। मैनेजर जांग इसके लिए मान जाती है। चेंगवान अपने ड्रॉर से वो कार्ड निकालती है जो उसको मिस्टर शेन ने दिया होता है। चेंगवान जैसे ही ऑफिस से बाहर आती तो बाहर जिमिंग खड़ा होता है। जिमिंग कहते हैं कि मुझे यकीन था कि तुम जरूर जाओगी। जिमिंग चेंगवान से पूछता है कि क्या तुमने इस मेस में शामिल होने का फैसला कर लिया है। चेंगवान कहती है कि मैं सिर्फ ये कार्ड देने के लिए जा रही हूँ। अब जिमिंग चेंगवान को हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है। चेंगवान जब जू के पास आती है तो यहाँ पर डॉक्टर जू से सर्जरी के लिए फॉर्म साइन करने के लिए कह रहे होते हैं। जू कहती है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है इसलिए मैं वॉशरूम जा रही हूँ कहकर ये चली जाती है। डॉक्टर चेंगवान से कहते हैं कि क्या आप ये फॉर्म साइन करेंगी। चेंगवान डॉक्टर से टाइम लेकर चार्लिंग को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारे डैड की सर्जरी के लिए फॉर्म साइन करना है इसलिए जल्दी से यहाँ पर पहुँचो। चार्लिंग चेंगवान से कहता है कि इमरजेंसी है इसीलिए क्या तुम इस फॉर्म को साइन कर सकती हो। लेकिन चेंगवान डॉक्टर से कहती है कि उनके फैमिली मेंबर को आने में 1 घंटा लगेगा। डॉक्टर कहते हैं कि हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। चेंगवान इस फॉर्म पर बिल्कुल भी साइन नहीं करना चाह रही होती लेकिन मिस्टर शेन की जान खतरे में होती है इसलिए चेंगवान जैसे ही फॉर्म साइन करती है तो जल्दी में यहाँ पर जिमिंग भी इसको रोकने के लिए आ जाता है लेकिन चेंगवान ने फॉर्म साइन कर दिया होता है। जिमिंग चेंगवान से कहते हैं कि क्या तुम पागल हो। चेंगवान कहती है कि जब तक शेन फैमिली पहुँचती तब तक बहुत देर हो जानी थी। जिमिंग कहते हैं कि तुम जानती भी हो कि अगर मिस्टर शेन सर्वाइव नहीं कर पाए तो क्या होगा। चेंगवान कहती कि मैंने इतना नहीं सोचा, अगर किसी और के साथ भी ऐसा हो रहा होता तो मैं कुछ किए बगैर इस सब को देख नहीं सकती थी। ये जिमिंग से कहती कि हम पैसे देकर यहाँ से चले जाते हैं। चेंगवान जिमिंग के साथ जब आ रही होती है तो जू चेंगवान से पूछती है कि क्या मिस्टर शेन की सर्जरी हो गई है। चेंगवान कहती कि तुम्हें अब फिक्र हो रही है, पहले तुम कहाँ पर चली गई थी। तो बहाना करते हुए कहती कि मैं डर गई थी। जिमिंग कहते कि जब तुम्हारी जरूरत थी तब तुम गायब हो गई, अब जब काम हो गया है तो तुम वापिस आ गई हो। मिस्टर शेन ने वाकई में ही अपने लिए एक स्मार्ट इंसान को ढूंढा है। अब जियालिंग भी अपनी मॉम के साथ यहाँ पर आ जाता है और चेंगवान से पूछ रहा होता है कि मेरे डैड कैसे हैं। जिमिंग जियालिंग को बताता है कि चेंगवान ने तुम्हारे लिए सर्जरी फॉर्म साइन किया है। मिस्टर शेन अभी भी इमरजेंसी रूम में है। जियालिंग चेंगवान को थैंक्स बोलकर फौरन अपने डैड को देखने के लिए चला जाता है। सो चेंगवान से कहती है कि मैं तुम्हारी इस मदद को हमेशा याद रखूंगी। ये चेंगवान से कह रही होती कि प्लीज इसको मेरी खातिर सीक्रेट रखना। इतने में जियालिंग की बहन सू को धक्का देते हुए कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम्हारा मेरे डैड के साथ अफेयर चल रहा है। ये सू से कहती है कि मैं जल्द ही तुम्हारे और डैड के दरमियान फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का पता लगवा लूंगी, तुम बस मेरे केस फाइल करने का इंतजार करो। जू कहती है कि तुम्हारे डैड अभी भी ऑपरेशन थिएटर में है और तुम सिर्फ पैसों के बारे में सोच रही हो, तुम उनकी बेटी होकर भी कभी उनकी मदद नहीं कर पाई। ये सुनकर जियालिंग की बहन को गुस्सा आ जाता है। ये कहती है कि क्या अब तुम मुझे इल्जाम दे रही हो। ये जू को मारने लगती तो जू कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सुनकर जियालिंग की बहन रुक जाती है। जियालिंग की मॉम ने भी ये बात सुन ली होती है और उनको ये बात सुनकर बहुत बड़ा शौक लगता है। अपनी मॉम को इस तरह से देखकर जियालिंग की बहन जू को मारने लगती है और जू बचते हुए चेंगवान के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। ये जू को चेंगवान के साथ देखकर कहती है कि पहले तुमने मेरे भाई को फंसाने की कोशिश की, अब तुम नाकाम हो गई हो तो क्या तुम हमसे ऐसे बदला लोगी, लेकिन मैं भी तुम्हें आज इस तरह से जाने नहीं दूंगी। ये कहते हुए ये अपने बैग से चीजें निकाल कर चेंगवान पर फेंकने लगती है। सिमिंग चेंगवान को बचाने के लिए इसके सामने आ जाता है और जियालिंग की बहन गुस्से में सिमिंग को ही मारे जा रही होती है। सिमिंग इसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, जब ये नहीं रुकती तो सिमिंग जोर से इसके बैग को नीचे फेंक देता है। सिमिंग जियालिंग की बहन से कहता है कि चेंगवान जल्दी से यहाँ पर आई और तुम्हारे डैड की जान बचाने के लिए फॉर्म साइन किया, तो तुम्हारे पास ये बकवास करने का राइट नहीं है। जू मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाती है। जियालिंग की बहन कहती कि तुम कहाँ से आ गए हो, तुम्हारा मसला तो नहीं है। सिमिंग कहता है कि चेंगवान का मसला मेरा मसला है। चेंगवान जिमिंग को साइड पर करते हुए जियालिंग की बहन से कहती है कि मैंने कुछ दिन पहले तुम्हारे डैड को जू के साथ देखा था और ये वो पैसे हैं जो तुम्हारे डैड ने मुझे चुप रहने के लिए दिए थे। आज मैं सिर्फ ये पैसे वापस करने के लिए आई थी, ना कि तुमसे अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। चेंगवान इस कार्ड को नीचे फेंकते हुए कहती कि अब मैंने तुम्हारे डैड के पैसे वापस कर दिए हैं। चेंगवान कहती है कि मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि आइंदा अपने किसी भी फैमिली मसले के लिए मेरे पास नहीं आना। ये कहकर चेंगवान जिमिंग को अपने साथ लेकर यहाँ से चली जाती है। वापस जाते हुए चेंगवान जब अपने बैंडेज लगा रही होती है तो जिमिंग चेंगवान से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी डेंजरस हो। चेंगवान कहती है कि मैं सिर्फ इनको इसलिए बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि मैं जियालिंग से प्यार करती थी, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मैंने मूव ऑन कर लिया है। जिमिंग चेंगवान से कहता है कि अच्छा है कि तुम्हें जल्दी सब चीजें रियलाइज हो गई हैं। चेंगवान जिमिंग को आज के लिए थैंक्स बोलती है कि अगर आज तुम नहीं होते तो मेरा चेहरा पूरा ही खराब हो चुका होता। ये तुम पर मेरा एहसान है, अगर तुम्हें कभी भी कुछ चाहिए हो तो तुम मुझे बता सकते हो। जिमिंग कहते हैं कि मुझे अभी ये फेवर वापस चाहिए। जिमिंग चेंगवान के साथ नूडल्स खाने के लिए आ जाता है। जिमिंग कहता है कि मैं इतना टाइम हो गया कि यहाँ पर आया हूँ लेकिन मैंने अभी तक श्रिम्प नूडल्स ट्राई नहीं किए। चेंगवान कहती है कि तुमने बिल्कुल सही इंसान को चुना है, मैं अक्सर इस शॉप से नूडल्स खाती हूँ। जिमिंग ये नूडल्स ट्राई करता है और इसको ये नूडल्स काफी पसंद आते हैं।
अब जमीन चेंगवान को उसके घर पर छोड़ने के लिए आता है। ये चेंगवान से कहता है कि आज का दिन तुम्हारा बहुत बिजी गुजरा है, तो क्यों ना तुम कल ऑफ कर लो। तो चेंगवान कहती है कि फुल अटेंडेंस बोनस 1500 यॉन है। ये जमीन को फिर से आज के लिए थैंक्स बोलती है और यहाँ से चली जाती है। अब जमीन को मिस ज़ांग की कॉल आती है जो कि इसको कहती है कि हेडक्वार्टर्स अभी सिर्फ मुझे एक्टिंग प्रेसिडेंट बना रहे हैं। अगर हमने शेंग एनली पर काम नहीं किया तो हो सकता है कि प्रेसिडेंट कोई और बन जाए। जमीन कहता है कि मेरे पास प्लान है, आप फिक्र नहीं करें। मिस्टर शिन को होश आ गई होती है। जियालिंग अपनी मॉम से कहता है कि हम चलकर डैड को देखते हैं, बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे। लेकिन मॉम जियालिंग से कहती है कि तुम और तुम्हारी बहन अपने डैड के साथ रुको, मैं इस इंसान को दोबारा नहीं देखना चाहती। ये कहकर जियालिंग की मॉम यहाँ से चली जाती है और मिस्टर शिन ने भी ये बातें सुन ली होती हैं। जियालिंग अपनी बहन के साथ अपने डैड को देखने के लिए जाता है। जियालिंग के डैड इससे कहते हैं कि चेंगवान को कॉल करो। मिस्टर शिन चेंगवान को कहते हैं कि डॉक्टर ने मुझे बताया कि अगर थोड़ी सी और देर हो जाती तो मेरे ब्रेन को बहुत नुकसान पहुंच सकता था। फॉर्म साइन करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। चेंगवान कहते कि अच्छी बात है कि आप रिकवर कर रहे हैं। मिस्टर शिन कहते हैं कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, हम बेवकूफ थे इसीलिए हमने तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को हर्ट किया है। हमने जो कुछ भी किया तुम उसके लिए हमें माफ कर दो। चेंगवान कहती है कि ये सब अब माजी की बात हो गई है, इसीलिए आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं। ये कहकर चेंगवान कॉल बंद कर देती है। आज चेंगवान मामो से मिलने के लिए आती है। मामो ने चेंगवान के लिए एक बहुत सुंदर नेकलेस बनाया होता है जो ये चेंगवान को गिफ्ट करती है। चेंगवान को ये नेकलेस बहुत पसंद आता है। जियालिंग भी अपनी फैमिली और चेंगवान की वजह से बहुत अपसेट होता है। जियालिंग की मॉम बहुत सोचने के बाद अपनी वेडिंग रिंग उतार कर टेबल पर रख देती है। अब चेंगवान और जाओ सब घर पर आते हैं तो चेंगवान अपने डैड से कहती है कि मॉम इतनी अपसेट क्यों है। तो डैड कहते हैं कि दूसरी लेन डिमोलिश हो रही है लेकिन हमारी लेन नहीं हो रही, इसी वजह से तुम्हारी मॉम अपसेट है। इसी मोमेंट पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है।